हेलो दोस्तों, पेश है स्टील की नई कॉमिक्स यानी पुरानी कॉमिक्स आधा स्टील। हाँ हाँ, देख टाइगर हमने संयोग से उसके साथी चीता और जुगावर कितनी आसानी से मंत्रियों को मारने में सफल हो गए। जिन तक पहुंचना नामुमकिन था सचमुच, लेकिन हमें ऑपरेशन पूरा नहीं हुआ है। बिना मंत्री और बचे हैं। उन्हें मारने के बाद ही हम 10 करोड़ रुपए मिलेंगे, जिसमें आधे तुम्हारे आधे मेरे होंगे। वे भी मरेंगे टाइगर, आज ही मरेंगे। वैन आ रही है आज। इसमें कोई कार ड्राइवर के अलावा काम और आसान है। ठीक है। शख्स सामने पहुंचकर वैन में ब्रेक चरमराए। वैन झटके से रुकी। इसी के साथ ही शख्स के हाथ तेजी से हरकत करी। मन रोगा मनुष्य महसूस होगा कि ये सामान में फंसने और इससे ज़्यादा देर नहीं लगेगी। और कुछ देर बाद महसूस होगा नाम कुछ शख्स के कंठ से हिंसका गुबरी। अब तुम मेरे सम्मोहन में हो, जो आदेश देता हूँ नीचे उतरो। अब यह पूरी तरह मेरे सम्मोहन में फंस चुका है। सपोले को बाहर निकालो और आदेश का पूरा समान समय है। हिंस। अगर दूसरे ही पल मानो भूत की तरह झाड़ियों में से निकलकर विषधर गिरोह के सदस्य पर पहुंचे। चलो जल्दी करो, वैन में रखे सारे विष को उठाकर इसे जहरीला बना दो। जाओ। वैन की तरफ विषधर सपोले के कदम। वह कड़कती आवाज बेड़िया बनकर लिपटती चली गई। ठहरो, जो तुम पिछली बार किया वह इस बार नहीं कर पाओगे इंस्पेक्टर स्टील, क्योंकि इस बार वैसा नहीं कर सकेगी। इंस्पेक्टर स्टील का नाम उस बला को देखकर सपोले को मानो सांप सूंघ गया। तुम इंस्पेक्टर स्टील नहीं हो सकते। वह तो हमारे राजनगर हेडक्वार्टर के मलबे के नीचे दब गया है। यह जानने के लिए प्रेरित कोबरा और सिपाही। इससे अगली वही लाऊंगा दोस्तों। मैं मैं जिंदा हूँ और सही सलामत हूँ। मैं तुम्हें सबूत देता हूँ। मासस होगा चरित्र पलटा। सफल बेहोशी की दुनिया में पहुंचकर तू इस बात से हैरान होगा, महसूस होगा कि तेरे समंग जाल में नहीं फंसा। जिस समय तू मुझे सम्मोहित करने का प्रयास कर रहा था, उस समय मैं अपनी आंखों रूपी कैमरे को फोकस करे हुए सेट कर रखा था, जिसे तू मैं धुंधली सी परछाई के रूप में नजर आ रहा था। लेकिन मैं तुम्हारा प्लान जानता चाहता हूँ, इसलिए मैंने सम्मोहन का होने का नाटक किया। तेरा नाटक एकदम सफल रहा टीन के डब्बे, लेकिन अब मनोस्वर्ग को हरा विधि का तेरे वश की बात नहीं है। इंस्पेक्टर स्टील पर व्यवहार करने लगा। महसूस होगा तेजी से वैन की सवार था। तेरा सारा शरीर स्टील का बना हुआ है, लेकिन तेरी खोपड़ी और मस्तिष्क आदमी वाला है। इसे घातक जहर तेरे मस्तिष्क में हो पिघला कर मैं तुझे इससे पहले वैन से कुचल कर तेरे स्टील का बुर्ता बना दूंगा। बहुत तेजी से आगे बढ़ा वैन, लेकिन उससे अधिक तेजी से उससे रास्ते से हटा स्टील। संभलने से पहले इंस्पेक्टर स्टील वह भारी पत्थर, मुझे इस पर बाहर निकालना होगा। हाँ हाँ, भारी पत्थर के नीचे दबकर बेहोश हो गया। और ऐसा मैं अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन फुर्ती से मानेगा कहाँ। कम नीचे गिरने के साथ ही वह गेंद की मात्र उछल कर खड़ा हो गया। बहुत हुआ स्टील। इंस्पेक्टर स्टील, अब बचने का कोई मौका नहीं दूंगा। अब मैं तेरी खोपड़ी इसी पत्थर से फोड़कर बाहर निकलता हूँ। कोई इंसान होता तो सिर पर मंडराती मौत देख के नहीं के सिवा कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन वह रोबोट था जिसके प्रोग्राम में असंभव को संभव बनाने का कूट कूट भरा था। अब खोपड़ी तोड़ने के लिए उठा पत्थर कील कील उठा, और अब भारी मासस होगा की पिटाई जल्दी हड्डियों के साथ। उसकी हिम्मत भी टूट गई। ओह नहीं, अब मुझे मत मारो, मैं मर जाऊंगा।
अगर मारना नहीं चाहता तो मैं ट्रांसमीटर पर जो बोल रहा हूँ बोल उधर। लो, मेरा काम आसान पूरा हो गया। आ गया मैसेज। मानो सुगाते भी मैसेज नहीं आया, देर कर दी उसने। मैंने नाखून अपने शिकार के मांस पकड़ने के लिए बेचैन है। मैं मानो सुगा बोल रहा हूँ। जहरीली खाना सुरक्षा कर्मियों तक पहुँचा दिया है, चल पड़ा है। सब कुछ देर के बाद अपना काम शुरू कर रहे सकते हैं। उसका काम होने के साथ ही तेरा काम खत्म हुआ। हेडक्वार्टर संपर्क स्थापित कर इंस्पेक्टर स्टील कदमों से एक तरफ बढ़ गया। हेलो इंस्पेक्टर स्टील कॉलिंग, ऑपरेशन इज सक्सेसफुल द पास। अब मुझे जल्द ही से जल्द हत्यारों को धराशायी करके पुलिस स्टेशन पहुंचना है, ताकि मैं डॉक्टर अनीस की लैब पहुंच सकूं और जान सकूं कि ऑक्टोपस किंग के हाथों मारा गया इंस्पेक्टर स्टील कैसे बन गया। देखने के बाद पूर्ण कॉमिक से पाई, ये भी जरूर पढ़ूंगा दोस्तों। और इधर आराम से मंत्री के बंगले में प्रवेश करते चले गए दोनों। अचानक चौंका। अरे यह वह कौन? तुम्हारी सामत इंस्पेक्टर स्टील। इंस्पेक्टर स्टील को देखते ही चीता और जोरू की स्थिति समझने से ज़्यादा देर नहीं लगी। धोखा धोखा, हमारे साथ धोखा हुआ है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। बाहर तुमने सुरक्षा कर्मियों की लाशें देख कर आ रहे हैं। असल में वे शख्स सांस रोके पड़े थे, ताकि आसानी से मेरी फैलाई जाल में फंसा जाऊं और सामने आग पहुंचूं। जाल तो तुमने बहुत अच्छा बुना स्टील, लेकिन चीता जुगारू को फंसा सके ऐसा जाल दुनिया में नहीं बन सका और ना आगे बनेगा। धाड़ जुगार उछलकर संभलने के इंस्पेक्टर स्टील और चीता अपनी एहसान शक्ति का प्रदर्शन करने लगा। शाबाश जुगार, तू इसी तरह इसके शरीर से लिपट कर बेबस कर। मैं अपनी ताकत की पंजे से इसका एक हाथ इसके शरीर के पुर्जे पुर्जे अलग करता हूँ, इसकी छाती का हिस्सा। ओह, अब इसने सिद्ध कर गलत फायदा उठाया। किसी यंत्र पर हाथ नहीं उठाऊंगा। लेकिन हाथ क्यों उठाएगा? तुझे इसके शरीर से अलग करना है और यह काम इस तरह करूं ज़्यादा अच्छा है। और चीता, अब इंस्पेक्टर स्टील के शरीर तक नहीं पहुंच पाएंगे तेरे गंदे नाखून। और बिना जुगार को उसको बैठा। एक हाथ दूसरे हाथ से मिलकर उसका घातक परिणाम निकलता है। जुगारू बेहोश हो गया। अब अकेला इसका मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए मुझे भागना होगा। मैं उसे भागने नहीं दूंगा। इंस्पेक्टर स्टील उसके पीछे लगा। लेकिन हाँ, मुझे तो मालूम नहीं लोहे के कूड़े के चीता दुनिया में सबसे तेज भागने वाला जानवर है। चूंकि सभी गुणों मुझ में मौजूद है, इसलिए मेरा पीछा करने पकड़ नहीं सकता। सचमुच इसे पकड़ नहीं सकता, लेकिन स्पेशल कार तो इसे पकड़ सकती है। ये कार मेरे हाथ में लगी डैशबोर्ड के साथ साथ कार डैशबोर्ड से चालू हो सकती है, वरना हाथ टूटने से मुझे इससे स्टील ब्रेक इसलिए स्टार्ट न पहुंच सका। और चीता विश्व का सबसे कितना तेज भागने वाला प्राणी सही, लेकिन इंस्पेक्टर स्टील की स्पेशल कार गति की मुकाबला नहीं कर सका। फलस्वरूप चीता बेहोश हो गया। अब इन दोनों जुगार और चीते को लेकर पहुंचना होगा वापस। मंत्री के बंगले पर पहुंचकर यहाँ बेहोश पड़ी है। लेकिन जब इंस्पेक्टर स्टील वापस लौटा, ओह जुगार यह कहीं नहीं दिख रहा। मेरा हाथ इसका मतलब जुगार जल्दी ही आ गया होश, उसे हाथ लेकर भाग गया। खैर, देखते हैं कानून के हाथ लंबे हैं, कब तक बच पाती है। और कुछ देर बाद राजनगर पुलिस स्टेशन। सर, आपका अपराधी। और दोस्तों ने यह रात में जिसने न केवल फिर से अगले जैसा बना, बल्कि मैं इंस्पेक्टर स्टील बनने की पूरी कहानी भी सुनानी है। उफ, यह मैं कोई बहाना नहीं बना सकता। अब मुझे इसकी कहानी सुनानी ही होगी। आओ मेरी लैब में चलो। इसी बीच वहाँ
सब चौपट हो गया, सब चौपट हो गया। आरामखोर ऑपरेशन असफल रहा। अब हमें 10 करोड़ क्या 10 पैसे भी नहीं मिलेंगे निवारने। ये सब हुआ एक इंस्पेक्टर स्टील की वजह से। सीना ठोक कर जिसने तुम्हें मार चुकने का दावा कर चुके थे, वह जिंदा कैसे बच गया मिस कोसो? वह जिंदा कैसे बच गया? उसे जल्दी बच जाने के खुद हैरान हूँ। लेकिन चिंता नहीं टाइगर, चिंता नहीं। मैं अभी जाकर हार का प्रतिशोध लूंगा। चपेट में आकर इस शहर का एक एक सिपाही मारा जाएगा। मिस मिस बोसा की कहानी पुकार टाइगर शख्स कब चली गई। जब डॉक्टर अनीस की लैब में। क्या हुआ दोस्त, तुम इस तरह गुमसुम क्यों हो? तुम यहाँ आकर मैंने इंस्पेक्टर स्टील बनने की कहानी सुना वाली थी। वो हाँ, मैं सुनाना है तुम्हें। सड़क का सीना चीरती, सायरन बजाती पुलिस, जिप्सियों के ब्रेक शहर से बात स्टील फैक्ट्री के चिंगाड़ उठी। तेजी से अपनी जिप्सी से बाहर निकले कमिश्नर गुप्ता जी कपड़े। पूरी स्टील फैक्ट्री को घेर लो, कोई बचकर ना निकल पड़ना चाहिए। वे अंदर होंगे कमिश्नर साहब, वे रास्ते में जल्दी अंदर चलिए। बड़ी रिक्वेस्ट करने के बाद कमिश्नर साहब मुझसे लाने के लिए राजी हुए। डॉक्टर अनीस और बहुत से पुलिसकर्मियों के साथ कमिश्नर की तरह भागा खड़े हुए। और फिर सब चारों तरफ से फैल जाओ, ढूंढो उसे। तुम मेरे साथ आओ अनीस। यहाँ तो चारों तरफ सन्नाटा है, खुदा कुछ गड़बड़ हो ना हो। अनीस का डर और जल्दी सामने था। ओह गॉड, नहीं। लिपट गया अनीस अपने दोस्त की लाश से। नहीं नहीं अमर, नहीं, यह तुझे छोड़कर नहीं जा सकता। उठ अमर, देख तेरा यार तेरे लिए आंसू बहा रहा है। उठ उठ जा। रिलैक्स अनीस, रिलैक्स। इंस्पेक्टर अमर डेड इज डेड। दिमाग सन्नाटे में गूंज उठा। मजाक कहीं के शब्द दिए। मेरा दिमाग डाल दे तेरा रोबोट में। और मुझे लगा जैसे तेरी बाहें तेरी लोहा कह रही हो कि तेरा प्रयास के लिए हाजिर हूँ। ही इज डेड। नहीं कमिश्नर साहब, ये मेरी जिंदगी, मेरा दोस्त अमर है। नहीं सकता, यह हरगिज़ नहीं मर सकता। और मैंने मरना भी नहीं चाहेगा। तो खुदा कसम मैं इसे मरने नहीं दूंगा। डॉक्टर अनीस, संभालो अपने आप को। क्या तुम अनाप शनाप बोले जा रही हो? ये अनाप शनाप नहीं कमिश्नर साहब, मेरा दोस्त जिंदा होगा, इसे जिंदा करूंगा। कैसे? यह सब पता चल जाएगा कमिश्नर साहब। आप पहले तुरंत इसे हेडक्वार्टर पहुंचने का इंतजाम कीजिए। वैसे कमिश्नर साहब वक्त कम है। कुछ समझ ना सका कमिश्नर को। लेकिन फिर अनीस के साथ इंस्पेक्टर अमर के शरीर को लेकर जिप्सी में पहुंची पुलिस। सर, हमें सारी फैक्ट्री छान मारी, सब बेहोश इंस्पेक्टर सलमा के अलावा हमें कुछ नहीं मिला। उसे लेकर अस्पताल पहुंचो। कमिश्नर गुप्ता जिप्सी आंधी तूफान की तरह वहां से भगा दिया। और तेजी से कमिश्नर साहब तेज जल्दी पुलिस हेडक्वार्टर लैब में। क्या कहना चाहते हो अनीस? पुलिस डिपार्टमेंट के लिए बनाने जो रिपोर्ट पर सोचा अधूरा पड़ा हुआ पूरा हुआ। अपने दोस्त के रूप में जिंदा करूंगा उस रोबोट को। तुम सपनों की बात कर रहे हो अनीस? अगर यह सपना भी कमिश्नर साहब, वैसे सपने साकार करने की ठान ठान ली है। और यह आपको साकार नहीं करने दूंगा। चैन से नहीं बैठूंगा। 2 साल कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार एक दिन मैं कामयाब हो गया कमिश्नर साहब, कामयाब हो गया। अब राजनगर पुलिस के लिए नौका सिपाही एकदम तैयार है। याद आ रोबोट आधा इंसान है। सचमुच जो कहा कर दिखाया तुमने। इस रोबोट के रूप में तुमने अपने दोस्त कमिश्नर के करते हुए इंस्पेक्टर को जिंदा कर दिया। चूंकि स्टील का बना हुआ इसलिए इसका नाम रखते हैं इंस्पेक्टर स्टील, यानी तुम। बिल्कुल ठीक, मैंने इंस्पेक्टर स्टील के रूप में तुम्हें जिंदा कर दिया मर। अरे अरे, यह क्या, तुम उदास क्यों हो गई? अरे अरे, उदास होने की क्या बात है इसमें? तुम मुझसे एक बार कहो, तुम्हें दिमाग में अपने प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करने के लिए क्या कैसा दुख हो? दुख इस बात का है दोस्त, बल्कि इस बात का है बेटा मेरा बेटा आमी और पत्नी रूपाली न जाने कहाँ होंगे। क्या तुम उन्हें मिली थी? उफ, रोबोट के शरीर में रहने के बाद भी इसका दिमाग लोहा का नहीं बना। आंसू से भरा इसकी आंखें। लेकिन पीकर जल्दी बोला,
मैं रूपाली से भाभी से मिलने गया था, लेकिन पता नहीं वो उसके डैडी के इंतकाल के बाद वो घर छोड़कर कहाँ चली गई। अम्मी के बारे में पता चला कि अमेरिका में किसी शहर में पढ़ रहा है। वह शहर कौन सा है पता नहीं लगा उसका। लेकिन तू चिंता मत कर, अब तेरी याददाश्त वापस आ चुकी है। हम दोनों मिलकर तो रूपाली भाभी और अमित को ढूंढेंगे। मुझे उम्मीद है मिल जाएगा। उफ, इसके मस्तक से जुड़ा कंप्यूटर बता रहा है कि यह समय दिमाग बहुत मारी उथल पुथल मची है। अगर यह भावनाओं में इसका इसका दिमाग जल्द ही बाहर नहीं निकला तो ये बेनहमरेज जाएगा और अपने प्यारे दोस्त की दुनिया में स्टिल को खो देगा। लेकिन भावनाओं का बाहर बाहर लाऊं कैसे? लेकिन अनिस को कुछ नहीं करना पड़ा। अचानक ही बाहर आते तेज शोर ने इंस्पेक्टर स्टील को चुकाया। वाह वाह, बचाओ बचाओ बचाओ। अपने दिमाग को झटका देकर इंस्पेक्टर स्टील चल पड़ा। ये बात शोर कैसा देखना होगा। बाहर आई आई, मैं चल रहा हूँ। मम्मी मम्मी, हाँ मुझसे बचाओ, भागो भागो भागो। चोर खून चोर, बचाओ, समुद्र लूट रहा हूँ, मैं डूब रहा हूँ। ये सब क्या हो रहा है? सभी पुलिसकर्मी सलामत पर भैंसे चीख क्यों चला रही है? क्या हुआ? नहीं। तभी भागती हुई पूछी पुलिस सलमा। सर, इनकी हालत सिर्फ यही नहीं बल्कि लगभग हेडक्वार्टर में मौजूद सभी सिपाही का ये हाल है। पागल हो गए हैं, जा रहे हैं लोग। लेकिन नहीं हुआ कैसे? अभी कुछ देर पहले पता नहीं, इतना ज़रूर है कि इनके पानी पिया था उसका ही हाल है। इसका मतलब पानी में कोई गड़बड़ है और पानी आता है हेडक्वार्टर के ऊपर से वाटर टैंक से। इसका मतलब तुरंत वहाँ पहुँचना होगा। और उधर आओ आओ, हम जानते थे तू देर सवेर ऊपर जरूर पहुँचोगे। यहाँ तो पूरा विस्तार कैंट्स ग्रो, तुम हेडक्वार्टर के ऊपर कैसे पहुँचे? हम सब उस बेजान हेलीकॉप्टर की मदद से पहुँचे। इन बेचारों को रोकने की कोशिश बहुत की, लेकिन शहर में इन्होंने रक्षा सुला दिया। उफ। फिर इन्हें मौत देने के बाद हमने वाटर टैंक में विशेष केमिकल मिला दिया जो इंसान के दिल में सफेद रंग को इतना अधिक उजागर कर देता है कि उसे सब कुछ अपनी आंखों के सामने घटता नजर आता है। इस केमिकल में ऐसे प्रभाव है कि धीरे धीरे मार डालता है। अब इससे पहले हेडक्वार्टर में मौजूद एक सिपाही मरेगा और फिर इसी से मरेगा शहर का एक एक पुलिस वाला। हाँ हाँ, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा कमीनों। नहीं कमिश्नर, तुम मत बुड़ो। तो उसे नहीं बचा सकते, उसे सिर्फ बचा सकता है इंस्पेक्टर स्टील। इंस्पेक्टर, हाँ तुम बचा सकते हो। इस शहर में पुलिस का नामो निशान मिटने से एक इंटेलिजेंट की तरह यह सिपाहियों के पेट में जाते ही केमिकल का प्रभाव खत्म हो जाएगा। इसलिए यह एंटीडोट तुम्हें आसानी से नहीं मिलेगी। इसके लिए तुम्हें प्राप्त करना होगा विस्तर कैंट ग्रोह सदस्यों से चक्रव्यूह में ठीक उस तरह घुसकर जैसे महाभारत में अभिमन्यु कौरवों के गुरु में घुसा था। और खबरदार, तुम्हें कोई आगे नहीं बढ़ने पड़ेगा, वरना मेरे साथियों की एक्सीडोट की बोतल फेंट देंगे। एक के बाद एक चट्टे विस्तर के कैंट के गिरोह के सदस्यों को रख दिया गुरु, जिसे अभिमन्यु से बड़ा साबित करने का दिखाया था। लेकिन अभिमन्यु सिर्फ चक्रव्यूह में घुसा था लेकिन निकल नहीं पाया। लेकिन मुझे सिर्फ इस चक्रव्यूह में घुसना नहीं बल्कि एंटीडोट की बोतल लेकर सलामत बाहर निकलना है, जबकि मुझे किसी भी दशा में अंदर नहीं जाने देंगे। ओह, इंस्पेक्टर स्टील की हालत तड़प उठा सलमा। भाईजान कुछ कीजिए भाईजान, वरना ये दरिंदे खत्म कर देंगे। तड़प अनीस के सीने में छिपी हुई थी। कोई कुछ नहीं कर सकता, मेरी बहन का सवाल है, हजारों जिंदगियां का है। हम अगर कामयाब हुए तो दुआ कर सकते हैं, या अल्लाह अमर की मदद करो। भगवान, अगर आज इंस्पेक्टर स्टील सफल नहीं हुआ तो मुझे विश्वास उठ जाएगा। दुआओं प्रार्थना के लिए उठ पड़े हाथ। लेकिन जानता था आज अल्लाह या भगवान का नहीं, शैतानों का दिन था और शैतान ने खूब चल रखी थी। हाँ, इंस्पेक्टर स्टील एक्सीडेंट एंटीडोट चाहिए ना, आगे बढ़। एंटीडोट, हाँ हाँ,
एंटीडोट को हासिल करना कि एकदम असंभव है। इसकी टांगे तो आगे बढ़ने से थी, क्योंकि इसके शरीर में अलग कर दिया। एक्सीडेंट एकदम असंभव है। अब एंटीडोट को हासिल करना एक इंसान के लिए और एक रोबोट के लिए प्रोग्रामिंग है, जो भर दिया जाए उसे पूरा करने के लिए प्रेरित रहता है, इसलिए बिल्कुल नष्ट ना हो। इसलिए मुझे नष्ट होने से एंटीडोट प्राप्त कर रहना होगा। पैर नहीं तो क्या, हाथों के सरक कर आगे बढ़ना है। अभी और तियाँ पाचा करना होगा। कुछ देर बाद अब गुंजाइश रहेगी। अब 70% हुआ अलग स्टील। इंस्पेक्टर स्टील खत्म हुआ। हेडक्वार्टर में मौजूद पुलिस कार खत्म हो जानी चाहिए। इस पर इंस्पेक्टर स्टील के साथ नीचे नीचे फेंकेंगे। ओह, जा रहा है। इस बोतल को नीचे नहीं फेंकने पाऊंगा, क्योंकि यह मुझे आंखें फोड़ उस अजूबे के देखता रह गया। तुम अभी जिंदा हो, कोई बात नहीं हुई। इस बोतल को नीचे फेंकने से अभी नहीं रोक सकता। यह बोतल नष्ट होने से रही इंस्पेक्टर स्टील भी नष्ट होगा। एक क्षण में कई हिस्सों गंवाने के बजाय अजूबे बोतल के पीछे छलांग लगा दी। होश को इंस्पेक्टर स्टील वाले को भूल कर नीचे की तरफ भागी। वो है एंटीडोट की बोतल तो इंस्पेक्टर स्टील बाकी बचे हुए शरीर को छोटे छोटे टुकड़े के अलावा नीचे कुछ नहीं मिलने वाला। और इधर शैतान अपना काम पूरा हुआ हो, और मिस बोआ टाइगर दोनों साथी से हेलीकॉप्टर में सवार करके भाग गई। और एक पल बाद ठीक यहाँ होने चाहिए इंस्पेक्टर स्टील के शरीर के टुकड़े। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। यहाँ मैं यहाँ हूँ। इंस्पेक्टर स्टील एंटीडोट सही सलामत भगवान हमारी सुन ली। फिर मेरे दोस्त, मेरे भाई, तूने दिमाग के बल पर खुद की हजारों पुलिस वालों की जान बचाई। यह साबित कर दिया तू हमारी दुनिया का हर चीज से बढ़कर है। तेरे जैसा दिमागी शरीर रोबोटिक में फर्क होना पड़ता था। अरे भाई, अपने आधे अधूरे दोस्त को लेकर तू झूलते रहोगे या पूरा करने सोचोगे? कमिश्नर गुप्ता की यह बात ढंग से कही। सभी ने आग लगाया।